बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार एक बार फिर आपके साथ, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। एक दवाई है ख़वातीन हज़रात, पिज़ोटिफिन के नाम से, जिस पर हमारी वीडियो मौजूद है, और मार्केट में मोसीगार के नाम से ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है। कुछ लोग जो हैं तो समझते हैं कि ये दवाई जो है तो भूख को बढ़ाने के लिए है, कुछ लोग इसको ताकत की दवाई समझते हैं, कुछ लोग जो हैं तो इसको सर दर्द की दवाई समझते हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट जब इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको एंटी डिप्रेसेंट समझते हैं। तो पिज़ोटिफिन बुनियादी तौर पर है क्या चीज़ और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और कौन से लोग हैं जो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। पिज़ोटिफिन बुनियादी तौर पर एक सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट है, यानी ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन जो है उसको ब्लॉक करता है, और उसका इफ़ेक्ट जब ब्लॉक हो जाता है तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स फिर ब्रेन पे भी होते हैं, और कुछ इफ़ेक्ट जो है वो आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर भी होते हैं, और जो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं उन पर भी ये असरअंदाज होता है। तो किस तरीके से इसका असर आपकी बॉडी पर क्या क्या होता है और किन बीमारियों में हम फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट है, सेरोटोनिन के इफेक्ट को कम करता है, और जैसे ही सेरोटोनिन का इफेक्ट कम होता है तो इसके 2-4 इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर आ जाते हैं। इसको बुनियादी तौर पर एक एंटी हिस्टामिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एंटी एलर्जिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फिर इसको जनाब एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब भी सेरोटोनिन वो ब्लॉक हो जाती है, सेरोटोनिन की ब्लॉकेज होती है, तो उसके साथ भूख लगने का जो अमल है वो बढ़ जाता है। तो इसको बतौर एक ताकत के दवाई के भी इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब इससे भूख लगती है और जब आप खाएंगे पिएंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। तो अगर बच्चों में इसका इस्तेमाल होता है अक्सर का, तो आपने देखा होगा कि वो ताकत की दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर साइकेट्रिस्ट एज अ मूड स्टेबलाइजर भी इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो एनजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, जिनका मूड स्टेबल नहीं रहता, तो उनमें पिज़ोटिफिन एज अ मूड स्टेबलाइजर भी वो इस्तेमाल कराते हैं, ताकि आपके पेशेंट का मूड जो है वो स्टेबलाइज रहे, उसका एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो कम से कम सतह पर हो। फिर जनाब न्यूरोलॉजिस्ट जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा कि क्रॉनिक हेडेक्स होती हैं, लंबे अरसे तक वो मुसलसल जो एक दायमी सर का दर्द चल रहा होता है, जिस तरह मिग्रेन का दर्द होता है या इस तरह के दर्द होते हैं, उन लोगों में भी अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल फिर लंबे अरसे तक 3 से 6 महीने तक जब हम कराते हैं तो वो क्रॉनिक हेडेक या मिग्रेन या उससे जो है तो निजात मिल जाती है। क्या होता है कि इसके साथ साथ जैसे ही पिज़ोटिफिन अपना असर स्टार्ट करती है, सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में लो हो जाता है, ब्रेन में जो इम्पल्सेस होती हैं वो लो हो जाती हैं, तो आपके हेडेक की जो परसेप्शन है, आपको जो हेडेक होती है, आपको जो सर दर्द होता है, जो टीसें उठती हैं वो कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो जाती है, तो आपको मिग्रेन के जो अटैक्स हैं वो कम से कम होते हैं। तो खुसूसन उन अफराद में सर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, उन ख़वातीन में सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिनको मिग्रेन के अटैक्स बार बार होते हैं। ये सर दर्द की दवाई नहीं है, सर दर्द को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि जिन लोगों को बार बार मिग्रेन होता है ये उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है एज अ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग, कि इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहे, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव रहे, सेरोटोनिन लेवल जो है वो कम रहे, तो जो टीसें उठती हैं, जो दर्द होता है, जो बार बार आता है, उसकी आमद जो होती है या उसके एपिसोड्स जो होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो जनाब एज एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक इस्तेमाल है इसका। मिग्रेन में इसका बतौर एक ऐसी ड्रग के इस्तेमाल है कि ये मिग्रेन अटैक्स को रोकता है, कम से कम सतह पर लेके आता है, हेडेक की परसेप्शन को कम करता है। इसके अलावा जो है तो बहुत से लोगों में एज अ मूड स्टेबलाइजर साइकेट्रिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बुनियादी चीज़ एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट, के बहुत से लोग होते हैं उनकी भूख लगने की जो कैफियत होती है वो कम हो जाती है, खुसूसन बच्चों में और बड़ों में। तो फिर अगर एज एपेटाइज़र इसका इस्तेमाल कराया जाता है, इससे भूख लगने का जो अमल है वो बढ़ जाता है, और आपकी खुराक जो है वो बेहतर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें सेडेशन बहुत ज़्यादा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इसके साथ गनूदगी हो सकती है, और इसी गनूदगी की वजह से आप में लेज़ीनेस और बदन में जो लेथार्जी होती है वो आ जाती है। जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में वेट गेन, मोटापे के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में अगर ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल कराया जाता है
بطور ایک ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ کے تو ان کا وزن جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے اور یہ بچے موٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں. خصوصاً پھر بچوں میں اگر زیادہ لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرایا جائے تو وہ بچے جو ہیں تو لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو جاتا ہے. تو بچوں میں زیادہ عرصے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرانا چاہیے. بڑوں میں بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا وزن نہ بڑھے تو وہ کچھ عرصے تک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا استعمال کریں، زیادہ عرصے تک اس کا استعمال نہ کریں. اس کا استعمال جب بھی کرانا مقصود ہو، جو ایکسٹریمز آف ایجز ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بچے یا جو بہت زیادہ عمر رسیدہ افراد ہوں، ان میں اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اس کی غنودگی کی وجہ سے ان لوگوں میں جو ہے تو اکثر اوقات ان میں وہ سائیکوسس یا مختلف قسم کی غنودگی کی وجہ سے وہ ان کا جو اعصاب ہوتے ہیں وہ اعصاب باختہ سے پھر آپ کو نظر آ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.